श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गिद्धराज गरुड़ ने वाल्मीकि से पहले ही रामायण को सुन लिया था। काकभुसुंडी रामायण के अनुसार लोमस ऋषि के शाप के चलते काकभुसुंडी जी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू का महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर आए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम यानी बाल गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। सीताराम। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम के साथ युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देवऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। हरे राम। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बच जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास जाने को कहते हैं और भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अतः अंत में काकभुसुंडी जी ने श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वाल्मीकि रामायण से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ जी से सुनी थी। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ नाम द्वारा क्रोच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस रामायण को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। सीताराम। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बुद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जाता है। अभी भी इस सवाल पर संशय बना हुआ है कि वास्तव में वाल्मीकि रामायण का ये उत्तरकांड अंश है या नहीं है। इसलिए कई महात्माओं में यह विवाद होता है। कुछ कहते हैं महात्मा कि यह उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण से जुड़ा है और वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो कुछ महात्मा कहते हैं नहीं लिखा, क्योंकि उत्तरकांड की लिखने की शैली 6 कांडों के लिखने की शैली से थोड़ा अलग है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। इसलिए वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड को नहीं लिखा था और बौद्ध काल में या किसी महान कवि ने बाद में उसको जोड़ा है, इसलिए उसकी शैली थोड़ी अलग लगती है। इस वीडियो का यही सार है कि वाल्मीकि रामायण से पहले भी गरुड़ जी ने
गिरधराज जटायु द्वारा गरुड़ जी ने रामायण सुनी थी और उनका संशय दूर हो गया था। क्योंकि उनका संशय इसलिए हुआ था कि उन्होंने नागपाश से भगवान को छोड़ा था। तो उन्होंने समझा कि जब नागपाश से मैं छोड़ता हूँ तो भला संसार के बंधन से कैसे जीवों को छुड़ाने वाले ये परिपूर्ण परमात्मा हैं। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और